हेलो फ्रेंड्स। क्यों कुछ लोग इस दुनिया में अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग गरीब ही रह जाते हैं? क्यों एक भाई बहुत खुश और दूसरा भाई बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है? क्यों कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं और कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं? क्यों कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और कुछ लोग काम ही करते रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग बहुत बीमार और कुछ लोग हर तरह से स्वस्थ होते हैं? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हमें एक बुक समरी के साथ मिलेगा। हम आज डिस्कस करेंगे समरी ऑफ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी हर कोई ख्वाहिश को पूरी करना चाहते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से जान लो और वो कैसे काम करता है। इस बुक में 7 ऐसी बातें हैं जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी और ये वीडियो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, इससे आप मेरे वीडियोस कभी मिस नहीं करोगे। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? There is a duality of mind, subconscious mind and conscious mind. कौन सा घर लेना है, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, कौन सा वीडियो देखना है, जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, ये सब आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। आपकी हार्ट बीट, आपका डाइजेशन सिस्टम बिना रुके सबकॉन्शियस माइंड चालू रखता है। सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है। अगर आपकी लाइफ अगर शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड इस शिप का कैप्टन है और क्रू मेंबर्स है आपका सबकॉन्शियस माइंड। क्रू मेंबर्स हमेशा कैप्टन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। एक कैप्टन शिप की डायरेक्शन डिसाइड करता है और उसके क्रू मेंबर्स उसको फॉलो करते हैं। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। पावर ऑफ बिलीफ। As man thinks, so he is. जैसे आप बिलीव करोगे वैसे आपके साथ होगा। ऑथर एक आयरन का एग्जाम्पल देते हैं। मैग्नेटाइज्ड आयरन 12 टाइम्स ज्यादा वेट उसके खुद के वेट से ज्यादा उठा सकता है, वही डीमैग्नेटाइज्ड आयरन एक फेदर भी उठा नहीं सकता। मैग्नेटाइज्ड मैन अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है तो भी उनका डट के सामना करते हैं। वही डीमैग्नेटाइज्ड लोग अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी भाग जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें लाइफ में कुछ नहीं मिल पाता है। नॉर्मली ऐसा होने पे लोग अपने पेरेंट्स या गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, पर अगर हम खुद पे बिलीव कर ले तो हम सब अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए, जैसे अच्छा घर, अच्छी लाइफ पार्टनर, अच्छी जॉब, वो सब हम पा सकते हैं। अगर आप बिलीव करोगे ये चीज मेरे लिए सही नहीं है तो वैसे ही होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उसी डायरेक्शन में काम करता है। आपने कितने लोगों को देखा होगा जो खाने पे बोलते हैं कि मैंने आज तो ककड़ी खा ली है, आज तो मुझे सर्दी हो जाएगी। नो वंडर उनको सर्दी लग ही जाती है। ऑथर ने इसमें एक एग्जाम्पल भी ऐड किया है। उनकी मेरी नाम की एक स्टूडेंट थी। मेरी को एक पर्स बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसने सोचा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसने वो लिया नहीं। पर मेरी ने ऑथर का एक सेमिनार अटेंड किया हुआ था जिसमें अगर कोई निगेटिव थॉट आए तो उसको अवॉइड करने की बात की हुई थी। उसने कई दिन सोचा कि वो पर्स उसके साथ है, वो बहुत खुश है, और अगले ही हफ्ते उसके बॉयफ्रेंड ने उसको सेम पर्स गिफ्ट कर दी। उसके बाद मेरी को पता चल गया उसका सबकॉन्शियस माइंड उसका ट्रेजर हाउस है। अब दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती। ऑटो सजेशंस। योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। अब तो आप जान ही गए होंगे, आपका कॉन्शियस माइंड एक गेटकीपर की तरह है और उसे कौन से थॉट्स एक्सेप्ट करने हैं और कौन से नहीं ये कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। इसीलिए कौन सी चीज आपको कॉन्शियसली एक्सेप्ट करनी है और कौन सी नहीं, इस पे आपको ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोल दे तुम बीमार लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले तो आप इग्नोर कर दोगे। फिर आपसे कोई ऐसे सेम बोले कि आप बीमार लग रहे हो, कोई तीसरा चौथा आके बोल दे, तो एक टाइम बाद हमें ऐसा लगता है हम सच में तो बीमार नहीं है और फिर हम बीमार फील करने लगते हैं। ये एक हेटेरो सजेशंस है। दूसरों की सजेशंस का हम पे ऐसे इम्पैक्ट भी होता है। इसीलिए कौन से सजेशंस एक्सेप्ट करने हैं और कौन से नहीं, इस पे हमें ध्यान देना होगा। ऑटो सजेशंस एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। ऑटो सजेशंस वो टेक्निक है जिसमें हम थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। हम डिसाइड करेंगे कौन से थॉट्स हमें रिपीट करते रहना है। जैसे ही उन थॉट्स को रिपीट करने लगेंगे, कॉन्शियस माइंड को वो बिलीव करना आसान हो जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड वो आपकी इच्छा पूरी कर देगा। कोई भी सजेशन और थॉट सबकॉन्शियस माइंड तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आपका कॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। रिमेम्बर, आपका कॉन्शियस माइंड आपका गेट कीपर है। बुक में ऑथर ने एक सिंगर का एक्सपीरियंस दिया है। वो बहुत टैलेंटेड थी, पर वो जब भी ऑडिशन करने जाती थी तो वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी और बाद में वो एंग्शियस हो जाती थी, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली सोचती थी कि वो जब भी ऑडिशन देगी तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। ऑथर के बुक के बारे में पढ़ने के बाद उस सिंगर ने कई दिनों तक ऑटो सजेशंस टेक्निक चालू कर दी। उसने ऐसे सोचना चालू कर दिया, मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ। इसके बाद अगले महीने जब उसने अपना परफॉर्मेंस दिया ऑडिशन में तो उसने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई और
उसको सबने पसंद भी किया। हम भी दिन भर खुद को ऑटो सजेशंस देते रहते हैं, मेरी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, दुनिया में कितने बुरे लोग हैं, अच्छे लोग ही नहीं हैं। ऐसे थॉट सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और वही हमारे साथ होने लगा है। इसीलिए हमें उन निगेटिव सजेशंस को भी देखना चाहिए। अगर आपको कोई निगेटिव सजेशंस चाहिए तो आज का न्यूज़पेपर ही खोल दीजिए, उसमें बहुत सारे ऐसे हेटेरो सजेशंस रहेंगे जिसका हमारे माइंड पे इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए हमेशा अच्छी बातों के बारे में सोचिए, ग्रेटफुल रहिए, खुद पे बिलीव कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीजों को एक्सेप्ट करेगा और आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। पहले के जमाने में बहुत सारे हीलर्स हुआ करते थे जो लोगों को अंगूठी और तावीज देके बोलते थे कि आप इससे ठीक हो जाओगे। ये और कुछ नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड का पावर था। ये जादू टोना वाले लोग बीमार लोगों को बिलीव करवाते थे कि वो ठीक हो जाएंगे और उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ठीक कर देता था। पहले के जमाने में कोई बीमार पड़ने पर मंदिर या मस्जिद या चर्च में चले जाते थे। उनकी प्रेयर्स यानी वो ऑटो सजेशंस थे जिसकी वजह से लोग ठीक हो जाते थे। ऑथर ने इस बुक में उनके एक रिलेटिव का एक्सपीरियंस दिया है। उनके रिलेटिव टीबी की परेशानी से जूझ रहे थे। उनके बेटे ने उनको ठीक करने के बारे में सोचा। उसने ऐसे मंक के बारे में सुना था जो अंगूठी से बीमार लोगों को ठीक कर देता था। उनके बेटे ने वो अंगूठी उस मॉन्क से उधार मांग ली। जैसे उनके बेटे ने उनको वो अंगूठी दी और उस अंगूठी को छू लिया, वैसे ही वो ठीक हो गए। कुछ दिनों बाद उनके रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गए। रियलिटी में वो अंगूठी रास्ते पे पड़ी किसी लकड़ी से बनी हुई थी। किसने उनको हील किया? ऑब्वियसली उनके सबकॉन्शियस माइंड ने। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। 1 पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। कोई भी इंजीनियर बिल्डिंग बांधने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बना देता है। कोई भी मूर्ति बनाने से पहले मूर्तिकार अपने मन में मूर्ति को इमेजिन करता है। जब भी आप एक मेंटल मूवी की तरह डिजायर्स को देखते तो सबकॉन्शियस माइंड उसे जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन इन्वेंट करने से पहले मेंटली उसको इमेजिन कर लिया था कि वो प्लेन चला रहे हैं, और बाकी तो आप सब जानते ही है। आजकल हम कितनी ऐसी चीजें देख रहे हैं जो शायद 100 साल पहले सोचना भी मुश्किल था। घर बैठे हम देश विदेश क्या दूसरे प्लेनेट की खबरें भी देखते हैं। इसे हम साइंस बोल सकते हैं, पर आपका कॉन्शियस माइंड सपने देखता है और उनको रियलिटी में लाने का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। योर इमोशन शुड बी अलाइंड विथ योर मोशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता हूँ, पॉजिटिव चीजें करता हूँ, पर फिर भी उनके लाइफ में वो चेंजेस नहीं आते हैं। आपके फीलिंग्स को या आपके इमोशंस को अलाइन होना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो और सोचोगे कि मैं ठीक हूँ, मैं रीच हो जाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको वेट कम करना है, पर जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बोलते हो अरे आई हेट एक्सरसाइज, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप एक्सरसाइज करो तो सोचो कि ये एक्सरसाइज मेरे लिए अच्छा है, मेरा वेट कम हो रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है। इससे इमोशंस और आपके इमोशंस को अलाइन कर सकते हो। लास्ट इज हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड। अब सवाल उठता है ये टेक्निक हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। आपकी जो कोई भी इच्छा हो उसे आप क्लियरली लिख सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको लाइफ में चाहिए क्या। आपकी लाइफ एक कार की तरह है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कार का ड्राइवर है। अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचोगे। आपको लगता है आपको बहुत सारे पैसे कमाना है, तो आपको रात में सोने से पहले आपके माइंड में ये सब बातें रिपीट करनी होगी रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम आपका कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं होता है। इसीलिए आप जो भी सजेशंस पास करोगे वो सजेशन सबकॉन्शियस माइंड जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है अगर आप पैसों को इमेजिन करते हो तो पैसे हवा में उड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो आइडिया देगा जिससे आप पैसे कमा पाओगे। याद रखना, जितना स्पेसिफिक आपका गोल लिखेंगे उतने अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। अगर आपको आपकी सैलरी बढ़ानी है तो आपको कितनी बढ़ानी है, कब तक बढ़ानी है, ये सब आप अगर प्रिसाइजली लिखोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जैसे ही आप अपने गोल्स को क्लियरली लिखते हो तो आपको ये 3 मैजिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट, रिलैक्स योर माइंड। एक जगह शांति से बैठ जाइए। आपके ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए जिससे आपका कॉन्शियस माइंड आप पे हावी नहीं होगा। ऐसी शांत अवस्था में पहुंचने के बाद आप दूसरे स्टेप की तैयारी कर रहे हो। सेकेंड, गिव ऑटो सजेशंस।
दूसरे स्टेप पे आपको रिपीट करना है जो भी आपको चाहिए। आपके ऑटो सजेशंस को सिंपल रखें जिससे आपको याद करना इजी होगा। उसके बाद आपको वो कंटिन्यूअसली रिपीट करना है। इफ पॉसिबल आप लाउडली भी रिपीट कर सकते हो। इससे आप सबकॉन्शियस माइंड पे एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हो। थर्ड इज विजुअलाइजेशन। इस स्टेप में आपको विजुअलाइज करना है कि आपको वो चीज मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे फील कर रहे हो। अगर आपको आपकी पसंदीदा जॉब चाहिए तो वो जॉब मिलने के बाद आप कैसा फील करोगे, आपको कैसा लग रहा है, आपके फ्रेंड्स फैमिली आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। ये थे वो 3 स्टेप। कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि आपका इमेजिनेशन कब पूरा होगा, पर अगर आप कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहे तो आप अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हर कोई चीज इस दुनिया में पाई जाती है। ये था आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर, जिससे आप हर कोई चीज अपनी लाइफ में रियलिटी में ला सकते हो। उम्मीद है ये बुक आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको और ऐसी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए चैनल और ऐसी अच्छी बुक समरीज के लिए, और कमेंट करना ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच। सी यू लेटर।